और अंत में कहते हैं महाराज, और दूसरों में दोष और गुण को देखना बंद कर दो। यदि हम किसी में दोष देखते हैं तो उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, उसको प्रेम करने लगते हैं। किसी में दोष देखते हैं तो उसके प्रति हम उसमें बैर कर बैठते हैं, और जब हम किसी में गुण देखते हैं तो उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं कि कितना अच्छा है। और साधु संतों की सेवा करिए, इस प्रकार से देख करके उन्हें ज्ञान आत्मदेव जी जाते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, दशम स्कंद का पाठ करते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान के आत्मदेव जी के जाने के बाद अब धुंधकारी माता को परेशान करने लगते हैं। अरे माता धन ला के दे, पिता तेरे को बहुत धन दे के गए होंगे, उसे ला के दे, यदि तू नहीं देगी तो कतिष्ठामि कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्य लत्तयानचे, यदि तू मुझे नहीं देगी तो इस जलती हुई लकड़ी से मैं तेरी पिटाई करूंगा। जिस प्रकार देखा कि माता भी परेशान है तो माता ने रात्रि के समय उस गांव में ही एक कुआं था, उसमें कूद करके अपना शरीर समाप्त कर दिया। गोकर्ण महाराज जी ने विचार किया कि अब हमें भी चलना चाहिए, कहीं हमारी बारी ना आ जाए। गोकर्ण महाराज जी समझा करके कि भाई अपना ध्यान रखना, चले गए तीर्थाटन के लिए। अनेकों तीर्थों को भ्रमण किया और यहाँ पर अब धुंधकारी अकेला है, माता घर में नहीं, पिता भी समाप्त है, भाई साहब चले गए हैं। अब धुंधकारी 5 गणिकाओं वैश्याओं को लाकर घर में रहने लगा। उनके लिए वह जिस चीज की याचना करती वह चोरी डकैती तो करता ही था, उसके उनके इच्छा के अनुसार वह प्रत्येक प्रकार के राजा के यहाँ चोरी कहीं। एक दिन वैश्या ने कहा कि अरे हमें वस्त्र चाहिए, धन चाहिए। अब धुंधकारी तो था ही कुकर्मी, राजा के यहाँ से बहुत धन और वस्त्र चुरा करके ले आया, लाया, वैश्याओं को दिया, अब जाकर के अपने कक्ष में शयन करने लगा। वैश्या ने विचार किया कि अरे यह सब देख करके तो लगता है किसी राजा के यहाँ के हैं, और अवश्य राजा कभी ना कभी इसे पकड़ेगा, और जब इसे पकड़ेगा तो इसे मृत्युदंड अवश्य मिलेगा, और जब इसे मिलेगा तो यह हमारा नाम बताएगा तो उससे हमारी बारी भी, और हम शरीर से भी जाएंगे और धन से भी जाएंगे, तो क्यों ना हम ही मार दे इसे। ऐसा विचार करके योजना बनाई। रात्रि के समय धुंधकारी को एक चारपाई में बांधा और उसके गले को दबाने लगा। अब वह जोर जोर से जैसे चिल्लाने लगा, तब उन गणिकाओं ने क्या किया कि तप्तांगार समूहाश्चतन मुखे ही विचिक्षिपा, जलती हुई अंगारों को उसके मुख में डाल दिया, और वह धुंधकारी तड़प तड़प करके वहीं पर समाप्त हो गया, और उसे उसी गृह के अंदर दबा दिया। और गणिका इत्यादि क्या अब अपने उस धन को बांट करके एक एक करके वहां से पलायन करके चली गई। अब गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थाटन कर ही रहे थे। कहते हैं ना, घर में भी कुछ हो तो गांव में अपने आप पता लग ही जाता है कि घर में क्या हुआ, चाहे वो 10 दिन बाद लगे, चाहे वो 20 दिन बाद लगे। तब सबको पता लगे कि धुंधकारी समाप्त हो चुका है। किसी माध्यम से गोकर्ण जी को पता लगा। गोकर्ण जी ने अनेकों स्थानों में गए, जहां जहां तीर्थाटन किया वहां पर श्राद्ध किया, तर्पण इत्यादि किया, और तीर्थाटन करके जैसे ही घर में आए, घर में एक स्थान साफ किया, वहां पर बैठ करके अब वहां पर अपनी शैया बिछाई और विश्राम करने लगे। सोने के लिए लेटे ही थे तो उसी क्षण क्या हुआ वहां पर कि एक वहां पर भैंस आ गया, और देखते ही देखते वहां भेड़ बन गया कि सकृन्मेषः सकृत्स्हस्ति सकृत् पुरुषो भव। पहले वह भैंसा हुआ, फिर भेड़ बना, फिर वह हाथी बन गया, फिर वह अग्नि के रूप में परिणित हो गया, और देखते देखते वह पुनः पुरुषो भव, पुरुष के रूप में आ गया। और गोकर्ण जी इस दृश्य को देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि यह तो कोई लगता कोई पापी ही है, जो है कोई माया भी है, और पूछा कि काशी तुम कौन हो। अब वह बोलने का प्रयत्न तो कर रहा है, लेकिन शरीर से केवल ध्वनि निकल रही है, शब्द नहीं आ रहे, क्योंकि पाप ही इतने किए हैं। समझ गए उन्होंने, अपने कमंडल से जल लिया, अभिषिक्त करके उसके ऊपर जैसे ही फेंका, उसी क्षण बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, और मैं अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से आज इस नीच योनि में पहुंचा हूँ, और मैं मुझे तो खाना पीना, खाने के लिए, जल पीने तक के लिए मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल वायु का पान करके ही जीवन यापन कर रहा हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि धुंधकारी भैया, मैंने तो आपके लिए अनेकों स्थानों पर अनेकों प्रकार के श्राद्ध तर्पण आदि किए, तो उससे आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो आज धुंधकारी स्वयं कह रहा है कि गया श्राद्ध शते नापि
मुक्तिर्नेन भविष्यति। और गया को सबसे बड़ा श्राद्ध क्षेत्र माना जाता है, जिसकी कहीं मुक्ति नहीं उसकी गया में मुक्ति होती है। लेकिन महाराज आज गया में कह रहा है कि मेरे आप 100 श्राद्ध भी कर दीजिए तो भी मुक्ति नहीं होने वाली। और इसका एक दृष्टांत, एक पहलू और ये भी देखते हैं कि आप अभी हमने 5 श्रवण किया कि जो धुंधकारी था वह पुत्र किसका था? धुंधली की बहन का, क्योंकि वह तो गोद लिया पुत्र था और गोकर्ण जी को पता था कि वह धुंधली का पुत्र है। और जब हम श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उसमें हम गोत्र का नाम तो लेते हैं, और जब गोत्र ही ठीक नहीं होगा तो तर्पण और श्राद्ध तो लगने वाला वैसे ही नहीं। अब गोकर्ण जी महाराज किस गोत्र से कर रहे हैं? आत्मदेव के पुत्र के नाम से कर रहे हैं, गोत्र भी उनका ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में गोत्र तो धुंधली की बहन का है ना, जिसका वह पुत्र है। लेकिन यह भी दृष्टि भेदन किया गया है। जब मुक्ति प्राप्त नहीं, अनेकों बार धुंधकारी ने कहा कि महाराज भैया मेरी मुक्ति का कुछ साधन कीजिए, श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। तो गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कहा कि भैया आप जाओ, आपके विषय में कुछ चिंतन करता हूँ। संपूर्ण रात्रि चिंतन किया, कुछ समाधान नहीं निकला। अगले दिन जब सभी लोग मिलने आए तो सभी से इस वृत्तांत को बताया जो रात्रि के समय व्यतीत हुआ। सभी ने सोचा कि जब वेद शास्त्रों श्राद्ध करने से जब उसे मुक्ति नहीं मिल रही गया जैसे श्राद्ध क्षेत्र में जाकर, तो अन्य क्या साधन होगा। तो सभी ने एक परामर्श दिया कि अब इसके विषय में भगवान सूर्य से पूछेंगे। और अगले दिन गोकर्ण जी महाराज ने संध्या करने के उपरांत अपने तेज के माध्यम से, तप के माध्यम से भगवान सूर्य को एक स्थान पर ही स्तंभित कर दिया, रोक दिया। और रोक करके पूछने लगे कि महाराज आप इस सृष्टि के साक्षी हैं, क्योंकि हम भगवान सूर्य को देख पाते हैं, तो कृपा करके बताइए महाराज मेरा जो भाई है उसकी मुक्ति का क्या साधन है। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने भगवान से सूर्य से पूछा तो सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर् धर्म रूपं तु विश्रुतम्। कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो सप्ताह वाचन का, और उससे तुम्हारे भाई की मुक्ति निश्चित हो जाएगी। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने श्रवण किया, उसी क्षण गोकर्ण जी महाराज ने इस ज्ञान में गंगा का आयोजन किया। सभी लोग दूर दूर से श्रोता लोग आने लगे इसका पान करने के लिए। धुंधकारी का आवाहन किया गया। आसन पे बैठना चाहा लेकिन बैठ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वह प्रेत था, वायु के रूप में था। वायु आती उड़ करके कोसों दूर चला जाता। तो वहीं पर एक सप्त ग्रंथि का मांस रखा था, उसमें वायु रूप में जाकर के उसमें बैठ गए। अब यहाँ पर प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ, प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ, द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ, तृतीय ग्रंथि का भेदन हुआ प्रत्येक दिवस में। और इस प्रकार एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदन, इस प्रकार 7 दिन वह सप्त ग्रंथि का भेदन करते हुए जैसे कथा विश्राम हुई, सप्त ग्रंथि का विभेदन हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडितः, उसी क्षण जो धुंधकारी है वह दिव्य रूप में अवतरित हो गया और शरीर उसका कैसा है? भगवान के समान श्याम वर्ण, तुलसी की धार माला धारण किए हुए प्रकट हुआ। गोकर्ण महाराज ने कहा कि अरे देवता कौन हो तुम? तो प्रणाम करते हुए कहते कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। और उसके उपरांत इस ज्ञान में गंगा का अब गान करने लगा कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि यह भागवती कथा बड़ी धन्य है कि जो इसने मुझे इस प्रेत रूप पीड़ा से मुक्त किया, और उससे भी बड़ा इसका साप्ताहिकी कथा वाचन और धन्य है। क्यों? कि आज मुझे उससे भगवान श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार इसका बखान कर ही रहे थे धुंधकारी जी। उसी क्षण क्या होता है? आकाश मंडल से भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और कहते हैं कि महाराज आइए विराजमान हो जाइए। अब जैसे विराजमान होके जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि रुकिए महाराज, ये तो बताते जाइए कि यहाँ कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, आप एक विमान लेकर के आ गए, तो आप अन्य विमान लेके क्यों नहीं पहुंचे महाराज यहाँ पर? जब प्रश्न किया तो पार्षद ने कहा कि भगवत श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः
श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। कि श्रवण भेद के कारण फल का भेद है। कि धुंधकारी ने श्रवण किया, उसका मनन किया, उसका चिंतन किया, और उसका ध्येय क्या था? अपने इस योनि से मुक्ति प्राप्त करना, इसलिए वह मुक्त हुआ। लेकिन यहाँ पर कथा श्रवण करने लोग आए हैं, इनका ध्येय ये नहीं है, यह सिर्फ कथा का पान करने आए हैं। इनका ये ध्येय नहीं मुक्ति का प्राप्त करने, यहाँ सिर्फ कथा का पान कर रहे हैं, उसका चिंतन नहीं कर रहे, उसका मनन नहीं कर रहे। वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान में भी देखा जाता है, लोग कथा सुनने आते हैं किस लिए? कि चलो निमंत्रण आए हैं, जा जाते हैं एक बार, नहीं तो विचार करेंगे यार कथा यहाँ भी कुछ नहीं करे, कथा में ही जाया। कुछ लोग ऐसे, सभी श्रोताओं ने पुनः कहा कि महाराज इस कथा का पुनः आयोजन किया जाए, और श्रावण में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा का आयोजन किया। सभी ने भगवान की कथा का बड़ा ही मन तन मन से पान किया, और कथा का विश्राम होते ही आज हजारों विमान वहां पर प्रकट हो गए, और भगवान स्वयं वहां पर गोकर्ण जी महाराज को लेने आ गए। सभी श्रोता समुदाय देव के रूप में परिणित होकर के वे उस विमान में विराजमान हुए, और भगवान ने गोकर्ण जी को जैसे ही अपने हृदय से लगाया, उसी क्षण गोकर्ण जी महाराज भी भगवान के जैसे ही हो गए। क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, उस परम पुरुष परमात्मा को जानने वाला परमात्मा के जैसा ही हो जाता है। इस प्रकार इस महात्म्य के विषय में समकालिक आदि ऋषि ने नारद जी से कहा, कहते हैं कि महाराज इसके विषय में और कहां तक कहूं, जितना बखान करूं उतना ही कम है। और अंत में अब नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज अब मैं इसके विषय में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। अब ये बताइए कि इस कथा को पान करने के कुछ नियम वगैरह भी हैं कि बस कभी भी करो? तो कहा कि इस कथा के दो विधि हैं, एक अनुष्ठानात्मक विधि, एक अनुसंधानात्मक विधि। यदि आप किसी ध्येय से कर रहे हैं तो साप्ताहिकी कथा का वाचन के विषय में कहा गया है। यदि आपका कोई ध्येय ही नहीं है, केवल भगवान की भक्ति है, तो आप इस कथा का कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, कभी भी विश्राम कर सकते हैं, कभी भी पूरे वर्ष भर इसका श्रवण कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई ध्येय है तो साप्ताहिकी का विवेचन कहा गया है, और उसमें कहा गया है कि दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छेतनतः, सर्वप्रथम आप ज्योतिषाचार्यों से, विद्वानों से इसके विषय में मुहूर्त पूछे, और उसके उपरांत जिस प्रकार का व्यय हम एक विवाह में करते हैं, उसी प्रकार का धन का संचय इस कथा के लिए करें। और आगे मासों के विषय में विवेचन किया गया कि कौन सी मास में सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आगे कहा कि जब निश्चित हो जाए तो दूर दूर तक निमंत्रण भेजे, जहां तक हो सके कि इस कथा का पान करने आए। प्रत्येक दिन नहीं आ सकते, एक दिन अवश्य आए। और उसके उपरांत मंडल आदि का निर्माण करे, व्यासपीठ का निर्माण करे। सर्वप्रथम एक स्थान देखे, तीर्थ में देखे या कहीं घर में देखे, वहां पर व्यासपीठ का निर्माण करे, और उसके उपरांत विधि विधान से पूजन इत्यादि का भी वेदियों का निर्माण करे, और उसके उपरांत उत्तम वक्ता का चयन। वक्ता कैसा होगा कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृह। कि वक्ता कैसा हो? विरक्त, विरक्त अर्थात विराग युक्त, जिसकी आसक्ति घर में ना हो, अपने संबंधी में ना हो, भगवान में हो। वैष्णव हो, वैष्णव ब्राह्मणों को कहा गया, और विप्र हो। विप्र किसे कहते हैं? कि जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारो द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वं श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च। अर्थात जिसका जन्म ब्राह्मण पिता के द्वारा, ब्राह्मणी माता के गर्भ से जिसका जन्म होता है, वह जन्म से ब्राह्मण होता है। और यज्ञोपवीत आदि संस्कार के उपरांत वह द्विज कहलाता है। तो आप ध्यान जाए कि द्विजः, और उसके उपरांत वह वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का उसे एक प्रमाण मिल जाता है, फिर वह विप्र कहलाता है। तो ऐसा विप्र से इस कथा का श्रवण करना चाहिए, और जो दृष्टांत देने में कुशल हो। दृष्टांत भी कैसे हो? जो कथा के संबंधित हो, वैसे नहीं सांसारिक रूपों से उठ के आए। विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसे वक्ता का चयन करें, और आगे फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन इत्यादि करें।
और जब इस भागवत का पूजन करें तो इस भागवत में साक्षात भगवान को देखें कि श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, यह भागवत रूपी जो ग्रंथ है भगवान का शब्दमय स्वरूप है। इनका प्रणाम पूजन वंदन करें और जो व्यासपीठ पर आप आचार्य का निर्माण करें उसमें शुकदेव का पूजन करें, शुकदेव के स्वरूप में कहें। उसके उपरांत कहा गया आहार के विषय में कहा गया कि आहार कैसा होना चाहिए, लघुवा आहार सुखी भाव, कि थोड़ा खाओ कम खाओ, तो जितना कम खाएंगे उतनी कथा में नींद कम आएगी, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है। हम इसे प्रत्येक प्रकार से आपको परोसना चाहिए, लेकिन अध्यात्म तो फिर भी कहना पड़ेगा और उसको सुन के नींद अवश्य आएगी, क्योंकि कभी सुना ही नहीं है हमने। केवल टीवी में बैठ करके हम नाटक ही तो देखते हैं सास बहू वाले, तो उसको देख करके जब आनंद आता है तो इस प्रकार का जब आप सुनेंगे तो आप उसे पचा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से करेला होता कड़वा होता, खाने में तो बड़ा कड़वा लेकिन शरीर के लिए बड़ा अच्छा है, वैसे यह सुनने में तो बड़ी अद्भुत है, इसको सुनेंगे नींद आती, लेकिन जो सुन गया वह इस संसार से तर गया। इसलिए थोड़ा खाओ और इस कथा का पान करो। वैसे तो कहा गया कि 7 दिन तक कुछ ना खाए, केवल कथा अमृत रसास्वाद, कथा का ही पान करें। फिर आगे कहा कि यदि अधिक मात्रा में कुछ लोग वर्तमान में जैसे आजकल पीड़ित रहते हैं रोग से, तो दूध इत्यादि फल इत्यादि का पान करें। वह भी ना हो तो एक समय भोजन कर ले, एक समय फलाहार कर ले। और यदि वह भी ना हो तो कहा है कि भोजनम तो वरम मन्ये, कि हमारा कोई ध्येय ये नहीं कि आप व्रत करके कथा का पान करें, हमारा ध्येय है कि केवल कथा का पान करें। फिर चाहे आप व्रत लेके करें या भोजन ग्रहण करके करें, मुख्य ध्येय है भगवान की कथा का पान करना। इस प्रकार जब महात्मा का विवेचन हो रहा था, नारद जी ने कहा कि महाराज इस कथा का विषय में मैं समझ गया कि इसकी क्या महत्वता है। उसी क्षण वहां सुखदेव जी महाराज मंद मंद गति से श्लोक का उच्चारण करते हुए पहुंचे जो इसके मुख्य वक्ता है, और कहने लगे, आकर के बैठे, उनका पूजन वंदन हुआ। नारद जी ने व्यासपीठ पर आसीन करवाया और वाचन करने लगे कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां मुञ्चन्ति कर्हिचित्। कि यह जो कथा है ना ही इस कथा का पान करने के लिए स्वर्ग में कोई वक्ता है, नहीं कैलाश पर्वत में है, ना ही वैकुंठ में है। इस कथा का पान केवल इस मृत्यु लोक में ही किया जा सकता है। आप श्रवण भी किया कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए, तो वास्तव में इसका पान यही हो सकता है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज इसका महात्म्य बता रहे थे, इसकी विशेषता बता रहे थे। तो उसी क्षण क्या हुआ वहां पर, अब जो वहां भक्त थे उनके अंदर भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव होते ही वहां पर भगवान के जो मुख्य भक्त वहां प्रकट हो गए। प्रहलाद जी महाराज, उद्धव जी महाराज, इंद्र महाराज और स्वयं भगवान पार्षदों के साथ उस कथा के मध्यस्थ में अवतरित हुए। और जैसे ही अवतरित हुए उनका पूजन वंदन हुआ। अब जब भक्त आए हैं तो भक्त भी कोई सामान्य, प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त थे और केवल भगवान का ही कीर्तन करते थे। अब जैसे ही वहां पहुंचे अब भगवान का कीर्तन होना प्रारंभ हुआ। अब कीर्तन कैसा है, कुछ सामान्य नहीं है। प्रहलादस्तालधारे तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया इंद्रो वादेन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे व्यासजनया यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। कि वहाँ जो कीर्तन हो रहा कोई सामान्य नहीं है। प्रहलाद जी महाराज अब मंजीरा बजा रहे हैं, इंद्र महाराज मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन महाराज राग गा रहे हैं। और जब इस प्रकार कीर्तन होने लगा उस क्षण एक वहां पर अद्भुत हुआ। अब वाचन भगवान का कीर्तन करने वाले भी अनेक हैं और भगवान का उस कीर्तन में वादन करने वाले भी अनेक हैं, लेकिन नृत्य करने वाला कोई नहीं है। और कहा गया कि गायनम वादनम नृत्यम त्रयः संगीत मुच्यते। जो संगीत है वह 3 चीजों से मिलकर बनता है, गायन वादन और नृत्य। और गायन वाले भी बहुत हैं, वादन वाले भी बहुत हैं, नृत्य करने वाला कोई नहीं। उसी क्षण क्या होता है कि ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, उसी क्षण उस कथा के मध्यस्थ में भक्ति ज्ञान और वैराग्य खड़े होकर के अब नृत्य करने लगते हैं। जब इस प्रकार का नृत्य होता है तो अलौकिकम कीर्तन में तदक्ष, इस प्रकार के अलौकिक नृत्य को देख करके भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हारे इस सप्ताह वाचन से प्रसन्न हूँ। अब यहाँ पर अलौकिक शब्द का प्रयोग किया गया। अलौकिक क्यों? क्योंकि हम लौकिक तो हम लोग हैं ना। अब हम बैठेंगे भगवान प्रकट, हम क्या मांगेंगे भगवान से कि भगवान हमें धन दे दीजिए, वैभव दे दीजिए, घर दे दीजिए।
लेकिन वहां पर कैसे अलौकिक और है भी कौन? प्रहलाद जी, भगवान के परम शिरोमणि भक्त, स्वयं देवर्षि नारद संकादिक आदि ऋषि बड़े, सुखदेव जी महाराज, तो अलौकिक लोग वैसे ही हैं। और जब उन्होंने, भगवान ने कहा कि मुझसे वरदान मांगो, तो उन्होंने क्या मांगा कि भगवान हमारा आपसे केवल एक ही निवेदन है, जहां जहां आपकी कथा हो वहां वहां पर आप अवतरित होकर उस कथा को फलीभूत करें। और हम होते तो हम तो यही मांगते, धन दे दीजिए, वैभव दे दीजिए, घर बना दीजिए महाराज। आगे शौनकादिक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि किसने, गोकर्ण जी महाराज ने कब धुंधकारी को कथा सुनाई, इसके विषय में विवेचन किया गया। और अंत में शौनकादिक ऋषि को सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, वर्तमान में भी भगवान का प्रकट होता है, वर्तमान में भगवान कथा के मध्यस्थ में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, आते हैं, इस कथा को फलीभूत करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। किन्या रे है सूझत नहीं, लागी ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। जिस प्रकार से एक मनुष्य को मोतिया बिंद होता है, उसे कुछ दिखना बंद हो जाता है, तो उसी प्रकार इस संसार को माया रूपी मोतिया बिंद है, वह अपने इस माया रूपी नेत्र के माध्यम से भगवान को देख नहीं पाते। भगवान बैठे हैं, अब नामदेव जी ने कुत्ते के मध्यस्थ से भगवान को प्रकट कर दिया, तो भगवान तो कण कण में विराजमान है, लेकिन हम इस माया रूपी ग्रसित जो हमारे नेत्र से देख नहीं पाते। और अंत में कहते हैं कि जो जो इस कथा का भक्ति पूर्वक पान करता है, वह अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस ज्ञान में गंगा के महात्म्य के विषय में कहा गया। और इसके उपरांत अब भागवत कथा का प्रारंभ होता है, जिसका हम पान अगले सत्र में करेंगे। आगे की सत्र में भगवान के महात्म्य के विषय का हमने श्रवण किया कि इस कथा का पान करने से क्या लाभ होता है, और उस लाभ को प्राप्त करने के बाद किस किसने लक्ष्य की प्राप्ति की। तो आज के इस सत्र को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगले सत्र में हम इस ज्ञान में गंगा में प्रवेश करेंगे। तो आप सभी लोग समयानुसार इस ज्ञान में गंगा में अवगाहन करने के लिए, पान करने के लिए प्रत्येक दिन 1 बजे से कथा का प्रारंभ है, उससे पूर्व ही आए और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, सफलीभूत बनाने के लिए अवश्य कथा में पान करें, इसमें अवगाहन करें। क्योंकि वास्तव में मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह भगवान के कथा का पान करता है। क्योंकि इसका पता हमें लगता है जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तब तक मनुष्य केवल आसक्ति में घिरा रहता है। तो आइए संक्षिप्त रूप में कीर्तन करने के उपरांत आरती की ओर चलते हैं, और उसके उपरांत आरती, फिर प्रसाद वितरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम की आसी तापियों को पाप से तारती। ये शांति देत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।